हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हीट। हीट इन जनरल फीलिंग हॉट और फीलिंग कोल्ड से रिलेटेड होता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हीटिंग और टेम्परेचर चेंज का मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या फर्क पड़ता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर होती है। इसको समझने के लिए दो बॉडी ए जो हाई टेम्परेचर पर है उसको दूसरी बॉडी बी जो लो टेम्परेचर पर है उससे टच कराते हैं। जब दोनों बॉडीज को एक दूसरे से टच कराते हैं तो थोड़ी देर में दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है। चलिए डिटेल में देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ। जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। इस कोलिजन की वजह से बॉडी ए के हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल से एनर्जी का ट्रांसफर लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में हो जाता है, और कुछ देर के बाद बॉडी ए और बॉडी बी और बॉडी ए के मॉलिक्यूल्स और बॉडी बी के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है। चलिए अब हीट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एक कंडीशन बताता है जिसमें दो बॉडी के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, अगर बॉडी ए और बॉडी बी सेम टेम्परेचर पर हैं, देन बॉडी सी जो बी के बराबर टेम्परेचर पर है, तो बॉडी सी का टेम्परेचर बॉडी ए के टेम्परेचर के भी बराबर होगा। इन अदर वर्ड, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, अगर बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर के बराबर है और बॉडी बी का टेम्परेचर बॉडी सी के टेम्परेचर के बराबर है, तो बॉडी ए और बॉडी सी का टेम्परेचर भी सेम होगा। इधर एक नोट करने वाली बात है कि इट इज नॉट ऑब्वियस। इसको समझने के लिए एक दूसरा केस लेते हैं। सपोज ए और बी एक दूसरे को जानते हैं और बी और सी भी एक दूसरे को जानते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ए और सी भी एक दूसरे को जाने। तो इस तरह हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ जो एक सिंपल स्टेटमेंट लगता है वो एक इम्पोर्टेंट लॉ है और हमें बताता है कि अगर दो बॉडी ए और बॉडी बी सेम टेम्परेचर पर हैं तो उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ थर्मोस्टैटिक्स का एक बेसिक लॉ है जो हीट का फ्लो गवर्न करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।